हेलो दोस्तों। आजकल आपने जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब के डिबेट के बारे में ज़रूर सुना होगा। आजकल लोग उसके बारे में बहुत चर्चाएं चला रहे हैं, जिसमें लोग मुफ्ती साहब को बोल रहे हैं कि जीत गए। उनके जो आर्गुमेंट थे वो बहुत भारी पड़े, जिसमें जावेद जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे भाई, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि कोई कैसे जीत गया जब कोई जज ही नहीं बैठा था। भाई, अपने हिसाब से ही सबको जब जजमेंट देनी है तो फिर दो, उसमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। भाई, आर्गुमेंट का मतलब ये है कि कम से कम जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे उसका जवाब ढंग से दो, सेटिस्फाई हो। अगर आपने पहले से ही सोच रखा है कि भाई ईश्वर होता है तो आपको हमेशा यही लगेगा ईश्वर होता है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं होता तो नहीं लगेगा। आप उसके हिसाब से अपना बयान तो नहीं बदलते, तो फिर ज़बरदस्ती का काहे को जज बन रहे हो भाई। जब आपको पता है कि उसमें कोई जज नहीं था जो फैसले सुनाएगा, तो ज़बरदस्ती का जज बनना है। कई लोग तो ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि मुफ्ती साहब का जो आर्गुमेंट है उसको सुन के कई लोग इस्लाम में आने को तैयार हैं। अरे भाई, कौन इस्लाम में आने को तैयार है? आप क्या एक डिबेट से तय कर लेंगे कि एक ईश्वर होता है, एक दूसरा ईश्वर नहीं होता? दुनिया भर में सैकड़ों हमारे पास रिलीजन है, लेकिन अब सैकड़ों रिलीजन में भाई ठीक है, मान लीजिए किसी के फॉलोअर कम है, किसी के फॉलोअर ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर उनके कुछ बिलीव हैं तो वो मानते हैं, तो उसके लिए तो हम भी तो कभी कई बार मजाक बनाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है। तो वो, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वही मेरे देवता हैं, वही मेरे ईश्वर हैं। तो सिमिलरली जब आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उनको मानते हैं, तो जो दूसरा जिसको फॉलो कर रहा है आप उसकी भी इज्जत करिए। इसमें जीतने हारने की क्या है? और कौन कहता है कि इसको जन्नत मिलेगा, इसे नरक मिलेगा, इसे स्वर्ग मिलेगा, ये होगा? ठीक है, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, जो जैसा चल रहा है चलने दो।